वेलकम टू एटम क्लासेस। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट के बारे में बताया था। इस लेक्चर में ये बताना है कि एसआई यूनिट को सीजीएस यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या फिर कोई भी एक सिस्टम की यूनिट को दूसरे सिस्टम की यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और इसी जो कन्वर्ट कर रहे हैं इस प्रोसेस को बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। अब यहाँ पर इसका डिफिनीसन लिखा गया है कि द मेथड टू यूज कन्वर्ट यूनिट्स फ्रॉम द वन सिस्टम। एक सिस्टम की यूनिट को क्या करना है, कन्वर्ट करना है किसमें, अनदर में। ठीक है, अनदर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। और किसकी हेल्प से करना है, बाय द हेल्प ऑफ यूनिट फैक्टर मेथड। और इसी का एक और नाम है यूनिट फैक्टर मेथड को बोलते हैं फैक्टर लेवल मेथड। इसके मेथड से करना है। अब इस मेथड से हम जो है एक सिस्टम के यूनिट को दूसरे सिस्टम के यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। इसी चीज़ को बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं एसआई यूनिट है, तो एसआई यूनिट को क्या करना है, सीजीएस में कन्वर्ट करना है। सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो इसी को बोल देते हैं, इसी प्रोसेस को बोलेंगे क्या चीज़, डायमेंशनल एनालिसिस। और किस मेथड से करेंगे, यूनिट फैक्टर मेथड से, या फिर दूसरा नाम इसी का है फैक्टर लेवल मेथड। तो अब हमें जानना है कि यूनिट फैक्टर मेथड या फैक्टर लेवल मेथड होता क्या है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ डायमेंशन भी दिए गए हैं, जैसे कि लेंथ है 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 1000 मीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर, उसके अलावा 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जैसे कि 5 इंच को कन्वर्ट करना है किसमें, सेंटीमीटर में। तो कैसे करेंगे कन्वर्ट। ठीक है, तो इसका किसके हेल्प से करना है, हमें करना है यूनिट फैक्टर मेथड। तो इसको करना है बाय द हेल्प ऑफ यूनिट फैक्टर मेथड। ठीक है, इस मेथड से करना हमें। तो कैसे करते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले हमको इसमें यूनिट फैक्टर बनाना पड़ेगा। अब यूनिट फैक्टर बनता कैसे है वो देखिए। तो हमें ये पता है कि 1 इंच इक्वल टू होता है 2.54 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, ये लिख देंगे। अब इस पूरे वैल्यू को यहाँ नीचे लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा कि 1 इंच डिवाइड बाई 2.54 सेंटीमीटर और इक्वल टू हो जाएगा, ये 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को बोल देंगे यूनिट फैक्टर। ये हो गया यूनिट फैक्टर। अब हम कभी भी इक्वेशन दिया हो तो 2 यूनिट फैक्टर बनाते हैं। एक तो ये हो गया, दूसरा क्या कर सकते हैं, इसको हम नीचे ले आ सकते हैं। तो दूसरा हो जाएगा 2.54 सेंटीमीटर और ये वैल्यू नीचे चला गया तो हो गया 1 इंच और इक्वल टू हो गया 1। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, यूनिट फैक्टर। तो हम क्या करेंगे, 2 यूनिट फैक्टर बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हमको यूनिट फैक्टर बना लेना है। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक यूनिट फैक्टर का ही यूज करते हैं और जिससे हम इसमें मल्टीप्लाई करके इसमें कन्वर्ट करते हैं। तो क्या यूज करते हैं वो हमें देखना है। तो सबसे पहले अब क्या लिखेंगे यहाँ पे 5 इंच और यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे किसका, यूनिट फैक्टर का। यूनिट फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे हमको आंसर मिल जाएगा किसमें, सेंटीमीटर में। ठीक है, टोटल यही प्रोसेस करना होता है। तो अब हमें देखना है कि यहाँ पे हमारे पास 2 यूनिट फैक्टर, इन दोनों में से कौन सा हमें यूज करना है। तो सिंपल सी बात है, कैसे यूज करेंगे कि इस वाले में जो क्वेश्चन में जो यहाँ पे दिया हुआ है यूनिट, इसका यूनिट देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे अगर इंच दिया हुआ है, ठीक है, तो यूनिट फैक्टर में वो वाला यूज करेंगे जिसमें इंच नीचे की तरफ दिया हो। ठीक है, तो इन दोनों में इंच इसमें नीचे की तरफ, तो ये वाला यूनिट फैक्टर यूज करेंगे। क्यों इसी को यूज करते हैं, क्योंकि इंच से इंच कट जाएगा और बच जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि अगर ये जिसमें भी ये दिया हो, जो यूनिट में दिया हो, यूनिट फैक्टर में वही वाला लेंगे यूनिट फैक्टर जिसमें ये वैल्यू क्या हो, नीचे की तरफ दिया हो, जिससे ये दोनों वैल्यू कट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब करते हैं, यहाँ पे तो ये हो गया 5 इंच और मल्टीप्लाई कर देंगे। यूनिट फैक्टर कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे क्योंकि इसमें इंच नीचे की तरफ दिया है। तो लिख देंगे यहाँ पे 2.54 सेंटीमीटर और डिवाइड बाई 1 इंच, ये वैल्यू हो गया। अब इसमें क्या होगा, जो इंच है दोनों इंच से इंच कट जाएगा, ये भी कट गया और ये भी कट गया। ठीक है, अब जो क्या बच जाएगा, इसमें बचा 5 इंटू 2.54 और ये बच गया सेंटीमीटर, तो ये हो गया सेंटीमीटर। तो हमको ये वैल्यू मिल गई सेंटीमीटर में। इस तरीके से हम डायमेंशन एनालिसिस में यूनिट फैक्टर की मदद से क्या निकाल देते हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये करते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन और हम कराते हैं इसी पे। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि कन्वर्ट 2 लीटर इन मीटर क्यूब। 2 लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, इसमें हमें 2 डेटा मिला हुआ है। पहला डेटा इसमें क्या है कि 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और दूसरा डेटा दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा, या फिर 1
मीटर इक्वल टू हो जाता है 1000 सेंटीमीटर। तो इस डेटा को यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें ये दो डेटा दिया हुआ है, पहला ये और दूसरा ये, इसको यूज करके हमें कन्वर्ट करना है लीटर को मीटर क्यूब में। तो कैसे करते हैं सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले इस डेटा को यूज करेंगे। तो ये डेटा दिया हुआ है कि 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इसका जो हम अब बनाएंगे तो अब इसका बनाते हैं यूनिट फैक्टर। तो इसका यूनिट फैक्टर बनाएंगे तो क्या होगा, 1 लीटर डिवाइड बाई 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1। और दूसरा बन जाएगा, इसमें दूसरा बनेगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाई 1 लीटर इक्वल टू हो जाएगा 1। तो ये दो हमको क्या मिल गया, यूनिट फैक्टर मिल गया। तो इससे हम क्या करेंगे, सबसे पहले लीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले। तो लीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे दे दिया है 2 लीटर। अब यहाँ पे इस दोनों में से कौन से यूज करेंगे, तो यहाँ पे लीटर ऊपर दिया तो इसमें लीटर नीचे दिया, इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे करेंगे 1000 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाई 1 लीटर। अब यहाँ लीटर से लीटर कट गया, ये लीटर और ये लीटर कट गया, तो बच गया 2 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा 2000 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें सबसे पहले तो लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया। अब हमको सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में। तो फिर इससे हम क्या बनाएंगे, वापस यूनिट फैक्टर बनाते हैं, ठीक है। तो इसका वापस यूनिट फैक्टर बनाते हैं। तो 1 मीटर इक्वल टू है 1000 सेंटीमीटर। तो इसका यूनिट फैक्टर बनेगा 1 मीटर डिवाइड बाई 100 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1। और दूसरा बन जाएगा 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 1 मीटर इक्वल टू 1। तो ये दो यूनिट फैक्टर मिला हमें। अब इसमें कौन सा यूज़ करना हमें, तो देखना ही है कि यहाँ पे दिया सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो सेंटीमीटर जब क्यूब दिया हो और यहाँ पे दिया है मीटर और सेंटीमीटर और यहाँ पे दिया है सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको कन्वर्ट करना होगा। तो इसी में हमको क्या कर सकते हैं कि इसमें हम 3 का क्यूब कर सकते हैं और इस सब में पूरे में 3 का क्यूब करेंगे। तो इसमें अगर 3 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 1 मीटर क्यूब इक्वल टू, ये है इसको 10 टू पावर 2 होता है, 100 को 10 टू पावर 2 लिखते हैं। तो 10 टू पावर 2 का हो जाएगा क्यूब और सेंटीमीटर हो जाएगा क्यूब। तो हो जाएगा 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10 टू पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो सिंपल हम ये डेटा ना यूज़ करके डायरेक्ट इस डेटा को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ये डेटा यूज़ करेंगे तो इसका 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 3 बार सेंटीमीटर का क्यूब है, तो 3 बार इस डेटा को यूज़ करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट इस डेटा को ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं मीटर क्यूब, ये हो गया 10 टू पावर 6। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 मीटर क्यूब और 10 टू पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। और दूसरा डेटा हो जाएगा 10 टू पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब। तो अब इन दोनों फैक्टर में से किसी एक को यूज करना है इसमें, इस वाले में, और कन्वर्ट करना है इसको मीटर में। करते हैं। अब यहाँ दिया हुआ है कि 2000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो है सेंटीमीटर को हटाना है, तो इसमें सेंटीमीटर देखिए इस वाले में दिया, पहला वाले में। तो ये वाला यूनिट फैक्टर यूज करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 1 मीटर क्यूब डिवाइड बाई 10 टू पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो अब सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट गया। अब यहाँ 3 जीरो दिया हुआ है, 3 जीरो से इसका 3 जीरो कटेगा और कटने बाद बच जाएगा 10 टू पावर 3। अब ये 10 टू पावर 3 क्या जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये 3 कट गया, 10 टू पावर 3 ऊपर जाएगा तो 10 टू पावर -3 बच जाएगा। तो क्या बच गया टोटल इसमें, यहाँ 2 बच गया, 2 इंटू 10 टू पावर -3 और ये हो जाएगा मीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर आ गया 2 लीटर इक्वल टू 2 इंटू 10 टू पावर -3 मीटर क्यूब। तो इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो आज के लिए डायमेंशन एनालिसिस था। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके आगे की चीज़ें पढ़ाई जाएंगी।